बैठे हैं इधर देखो, मेरे तरफ देखो। तो सर है, ये है हमारे डीओ सर, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी लोहरदगा, ठीक है ना? यस मैम। हमारे वित्त मंत्री, हमारे लोहरदगा ब्लॉक के और जिला के हमारे वित्त मंत्री, अकाउंटेंट सर है। उधर देखिए ये विजय सर के, ये हमारे पूरे लोहरदगा ब्लॉक के बिल जो निकालते हैं, मतलब हम लोग का जो वेतन निकलता है ना, वो वाला काम करते हैं। स्कूल के प्रचार और बालिका स्कूल के प्रधानाध्यापक है। और उनके बगल में सर है श्री किशोर कुमार वर्मा, वो भी पूर्व प्रधानाध्यापक है और उनको शिक्षा के जगत में सर्वोच्च पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार दिए गए श्री किशोर कुमार वर्मा। और इधर देखिए ये मैम है निशा मैम, जो हम लोग को खिचड़ी के लिए पास आता है, वो इनके द्वारा भेजा जाता है। और इधर मैम है महेश्वरी मैम, नदिया स्कूल की प्रधानाध्यापिका। और मेरा नाम रश्मि है, सिर्फ हमको तो जानते ही होंगे आप लोग। यस मैम। हाँ, तो अभी समय का अभाव है, इसलिए हम लोग श्री किशोर कुमार वर्मा को आमंत्रित करते हैं कि मंच पर 2 शब्द कहेंगे सर के बारे में। आदरणीय यहाँ उपस्थित आज का जो फेयरवेल किया जा रहा है, विदाई समारोह, हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी श्री रामजीवन नायक जी का है। इन्होंने यहाँ लोहरदगा में बहुत ही सराहनीय कार्य किए। कभी भी शिक्षकों को परेशान नहीं किए, कभी भी कोई भी स्कूल का काम को लिंगर नहीं किए। और केवल लोहरदगा प्रखंड नहीं, बल्कि इनको 3-4 प्रखंड का भी जिम्मेवारी मिला, परंतु ये दूर दूर तक भी जा करके स्कूलों के निरीक्षण किए, भ्रमण किए और ससमय रिपोर्टिंग भी करते रहे। परंतु कभी भी इनके व्यवहार में कभी नहीं झलका कि एक पदाधिकारी का रोब है या पदाधिकारी ऐसा इनका माने किन्हीं के प्रति व्यवहार है, वैसा कभी नहीं लगा। क्योंकि ये खुद पहले पूर्व में एक शिक्षक हुआ करते थे, बाद में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बने, इसलिए शिक्षकों का क्या रोल होता है, क्या दायित्व होता है, बखूबी जानते थे। और क्या मुश्किल हालात में शिक्षक काम करते हैं, उसके बारे में भी जानकारी रहा। हम इनके विदाई कार्यक्रम में हम इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, नया जीवन मंगलमय हो। साथ ही साथ आशा रखेंगे कि हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी रामजीवन नायक जी दीर्घायु बने और भी जहाँ भी रहें अच्छा से जीवन यापन करें। चूँकि कहा जाता है कि शिक्षक या शिक्षा पदाधिकारी कभी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, वो कभी न कभी उनके दिल दिमाग में हमेशा शिक्षा के प्रति जागृति रहती है। और एक शिक्षा पदाधिकारी या एक शिक्षक रिटायर करता है तो केवल एक शिक्षक रिटायर नहीं करता है, बल्कि एक शिक्षा पदाधिकारी नहीं रिटायर करता, बल्कि उनके जीवन में एक लाइब्रेरी रहता है। इतना अनुभव रहता है उनके जीवन का, काल का, 20 साल 30 साल 40 साल जो काम करते हैं, उनके पहले युवावस्था में जो स्ट्रगल होता है, वो सारे जो है आपको एक किताबों में नहीं मिलेगा, वो पूरा लाइब्रेरी रहता है। इसलिए कहा जाता है कि बुजुर्गों का सेवा करना चाहिए, भले वो खाट में क्यों नहीं पड़ा रहे, उनको हमेशा जीवित रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो लाइब्रेरी होते हैं, उनके प्रति इतना ज्ञान रहता है कि उनको लेने की आवश्यकता है। परंतु आजकल हमारे बच्चे लोग बुजुर्गों के साथ नहीं बैठते हैं। पहले दादा दादी नाना नानी लोग के साथ बैठते थे, कहानियाँ सुनते थे और संस्कार सीखते थे। वो आज के परिपाटी में खत्म होते जा रहा है। इसलिए हमारा जो पढ़ाई व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, कहीं न कहीं दरकिरा रहा है, चरमरा रहा है। आज लोग मोबाइल के युग में देखते हैं तो मोबाइल अच्छा चीज़ भी है और खराब चीज़ भी है, परंतु अच्छाई आपको बुजुर्गों से मिलेगा। बुजुर्ग को आप सम्मान कीजिएगा। आप लोग अगर किन्हीं को टीचर हुए, अभिभावक हुए, किन्हीं को यदि आप प्रणाम करते हैं तो तुम लोगों को मर जाओ नहीं ना बोलेंगे जी, मर जाओ बोलेंगे, मर जाओ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसलिए हमेशा बड़े बुजुर्गों को जब भी मिलो
एक संस्कार करता है, भारतीय संस्कृति कहता है कि उसका पैर छूना चाहिए, उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। ये भावना होनी चाहिए, ये संस्कार होना चाहिए और ये शिक्षा होनी चाहिए। पढ़ लिख जाने से ही केवल बहुत विद्वान नहीं हो जाता है। संस्कार अगर विहीन है और शिक्षा ग्रहण कर लिया तो ऐसा शिक्षा बेकार है। इसलिए संस्कारवान होना सबसे बड़ी शिक्षा मानी जाती है। इसलिए हमेशा बड़े बुजुर्ग कोई लोग भी होते हैं तो उसको रुक करके दो हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए, तो उसको तुम लोग का आशीर्वाद ही मिलेगा। पैर भी छू सकते हो, पैर छूने से कोई हर्जा नहीं, तुम लोग को आशीर्वाद ही मिलता है। जितना आशीर्वाद लोगे उतनी तुम लोगों का जीवन में आगे फल मिलता है। हम तुम लोगों को ये भी शिक्षा देना चाहेंगे, कभी भी रोड में चल रहे हो, कहीं पर पत्थर गिरा हुआ है, कहीं पर कुछ भी गिरा हुआ है, तो उसको हटा देना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम तो निकल गए, जाने दो, पत्थर है तो क्या हुआ, हम तो निकल न गए, परंतु कोई दूसरा एक्सीडेंट कर सकता है। तो हम लोग जो है एक्सीडेंट भी कोई करता है तो आजकल देखिएगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और उसका एक्टिविटीज़ को देखता है पर उठाता नहीं है। तो तुम अपने आप को सोचना चाहिए कि हम अगर उस जगह रहते, मेरा एक्सीडेंट हुआ रहता और हम लोग भी अगर तुम्हारा वीडियो रिकॉर्डिंग करते और करा रहे हो तो उठाते नहीं तो कैसा लगता। तो अपने आप को उस जगह में ढाल करके रह करके देखने की आवश्यकता है कि यदि मैं उस जगह रहता तो क्या होता। इसलिए हमेशा दूसरों की सेवा करने का सोचना चाहिए। जो दूसरों का सेवा करता है उसको ऊपर वाला सेवा मेवा देता है। इसलिए हमेशा कहीं भी रोड में जाओ, कहीं भी कुछ भी हो, गड्ढा गुड्डी हो, चाहे ढेला पत्थर ईटा हो, उसको हटा देना चाहिए कि दुर्घटना नहीं हो जाए, कोई किसी का एक्सीडेंट नहीं हो जाए। और हमेशा यातायात के नियमों का पालन भी करना बहुत जरूरी होता है। तुम लोग भी कोई भी चलते तो यातायात नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। दुर्घटना इतना होती है, बच्चे लोग मोटरसाइकिल और सब चलते हैं तो बिना हेलमेट के चलते हैं, इतना स्पीड में चलते हैं कि दुर्घटना हो जाती है। सोच लो कि तुम लोगों के माँ बाप लोग बचपन से, माँ जो है तुम्हारी गर्भ से लेकर के, बचपन से लेकर के चलना सिखाई, अंगुली पकड़ करके चलना सिखाई। क्यों सिखाई भाई? इसलिए सिखाई माँ तुमको चलना पढ़ना कि तुम लोग बड़े होकर के फिर बूढ़ा बुजुर्ग जब हो जाते हैं माँ बाप तो उसका सेवा करने के लिए रिटर्निंग होता है। हमेशा दुनिया गोल है, उसी प्रकार जीवन चक्र भी गोल होता है इंसान का। तुम अगर अपने माँ बाप का सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारा बाल बच्चा भी तुमको सेवा नहीं करेगा। ये जग जाहिर होता है, दुनिया रिटर्न करता है। इसलिए अपने माता पिता को तो जरूर करना चाहिए सेवा, और गुरु का सेवा करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही तुमको दुनिया के बारे में जानकारी देता है कि ये शंकर भगवान है, ये पार्वती जी है, उसका ज्ञान गुरु से ही मिलता है। इसलिए गुरु का हमेशा लालन पालन करना चाहिए और गुरु की बात को हमेशा आज्ञाकारी की तरह मानना चाहिए। हम हमारे पास यहाँ देख रहे हैं कि प्रशिक्षु शिक्षिका लोग भी है। बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग आप लोगों को मिलता है। बच्चे लोगों को जितना आप मृदु भाषा से, अपनत्व की भावना से, जैसे कई बार हम अपना स्कूल की बात बताते हैं कि कई बार हम शिक्षकों को बोलते थे कि आप अपने बच्चे लोगों को गोदी करते हैं। अपने बच्चे लोग अगर नाक से सीतर गिरता है ना जी, तो अपने माँ बाप लोग उसको सीतर को पहुँचते हैं, परंतु हमारे स्कूल के बच्चे लोग अगर सीतर में आगे हैं तो उसको साफ हमारे टीचर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं भाई? अपने बाल बच्चा के तरह शिक्षकों को समझना चाहिए। अपने स्कूल के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो आपके बच्चे हैं, उन्हीं का कमाई आप खाते हैं, उन्हीं को पढ़ा करके आपका जीवन यापन होता है और वही फलदायी होता है। कभी भी हम देखें कि गलत कार्य करके पैसा कमाने वाला का गलत में ही पैसा निकल जाता है। तो जो जीवन में अच्छे काम करते हैं और जो डिवोशन होता है वो जरूर उसका फल मिलता ही है। साथ ही हम आग्रह करेंगे, क्योंकि रश्मि यहाँ बहुत अच्छा कर रही है, अच्छा एक्टिविटीज कर रही है, तो बनफल फादर बनफल हुआ करते थे गुमला संत इग्नासिस के, उनसे हम लोग कई बार बात करते थे तो वो बोलते थे कि यदि स्कूल का नाम ऊंचा करना है, अपना जिला का नाम ऊंचा करना, तो एक सब्जेक्ट लेना चाहिए। जैसे प्राइमरी में हम लोग होता है और राउंडर बनाने का प्रयास करते हैं, तो प्राइमरी होता ही है और राउंडर बनाने के लिए, क्योंकि नींव जो होता है, नींव अगर मजबूत नहीं होगा तो ऊपर में बिल्डिंग खड़ा अच्छा से नहीं हो पाता है। परंतु बाद में हम जो हाई स्कूल होता है, मिडिल स्कूल होता है, या जो कॉलेज होता है, तो एक सब्जेक्ट में हम महारत हासिल करते हैं। उसी प्रकार
फादर बनफल का कहना था एक विषय पर यदि आप टॉपर बन जाइएगा तो हमेशा आपका स्कूल का नाम बनेगा, जिला का नाम बनेगा। तो फुटबॉल में सुब्रतो मुखर्जी में संत इग्नासियस बहुत आगे बढ़ गया था और पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम आया था। तो आप लोग से भी हम आशा रखेंगे एक सब्जेक्ट में, जैसे एक सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, किताबी ज्ञान होता है, किताबी ज्ञान होता है, परंतु आपको जैसे संस्कृति कार्यक्रम है, ऐसा आपको स्वागत गान गाना चाहिए कि पूरा लोहरदगा में नाम हो कि भाई उस स्कूल में हमारे बच्चे लोग इतना अच्छा स्वागत गान करते हैं, इतना अच्छा नृत्य करते हैं। तो ये भी कला है, ये भी एक तरह का शिक्षा है, इसको भी आपको प्रदान करना चाहिए। और आज चूंकि विदाई का समय है, हमारे सर आज विदा ले रहे हैं और ये शुभ घड़ी भी बोला जा सकता है, दुख की घड़ी भी बोला जा सकता है कि अच्छे व्यक्ति जब इस दुनिया से जाने लगते हैं तो बहुत दुख लगता है। उसी प्रकार हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी आज लोहरदगा में अंतिम दिन है उनका 28 फरवरी को और कल से ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो हम लोगों को दुख तो है कि ऐसे पदाधिकारी हम लोगों को बहुत कम मिलेंगे जो कभी भी चल जाए, रात को भी चल जाए, दिन को भी चल जाए, कभी भी चल जाए, ये साइन कर दीजिए सर, ये साइन कर दीजिए सर, तो कभी भी ना नहीं बोले। तो ना नहीं बोलने वाला भी बहुत व्यक्ति अमृत को प्राप्ति करता है, हमेशा याद रहता है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहेंगे कि भाई आप खुशी रहे, परिवार के साथ जीवन यापन करें और अच्छी जीवन में तरक्की करें, दीर्घायु बने। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। लो रिकॉर्डिंग करो। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग सर को आमंत्रित करेंगे, हमारे पीओ सर को, कि वे जैसा उन्होंने बताया कि लोहरदगा प्रखंड ज्वाइन करने के समय में जब आए तो पहला स्कूल जो निरीक्षण करते हैं वो हमारा ही विद्यालय था। और आज भी जब उनका सेवाकाल का अंतिम दिन है तो वो आज हमारे विद्यालय से विदाई ले रहे थे। ये हमारे विद्यालय का सौभाग्य है। बाबू नहीं जाना चाहिए, हम सवार हैं, तुम लोग जाएंगे। ये संध्या संध्या वो 4 पेपर तो फटाइए तो उधर से जैसे आप कभी अपने आप को अधिकारी नहीं माने हैं, तब से हम मिलजुल के काम करते हैं, हंसी मजाक करके काम करते हैं। आज तक हम किसी का अनिष्ट नहीं कहती है न अरे बाबू मेरा ये स्वभाव है और मेरा संस्कार है, किसी का कोई नोट नहीं करना है, भले ही अपना हो जाए थोड़ा बहुत। और हमको भी दुख लग रहा है कि यहाँ पे हम इतना अच्छा माहौल से जा रहे हैं। यहाँ सब शिक्षक से बहुत सहयोग मिला, अपने घर जैसा, बड़ा भाई जैसा, छोटा भाई जैसा व्यवहार कोई आज तक हम भी नहीं उठाया है, हमने व्यवहार भी करते। हम चाहते हैं कि कभी अपने स्कूल में सही काम कर रहे हैं तो हम क्यों उसको हम भी करें, तो अपना अपना काम करें। इसलिए दुख लग रहा है कि अच्छा माहौल जम गया था, अच्छा लग रहा था घर जैसा। अरे स्कूल का हम कभी स्कूल जैसा नहीं माने हैं, सब चीज़ घर जैसा आ जाता, कभी भी आके निकल जाते हैं, आदमी को कुछ भी बोल देते हैं तो हम मजाक में चल जाता है, कुछ भी हम बोलते हैं तो हंसी मजाक के मानते हैं, भले ही लोग खराब सोचे कुछ भी सोचे, हम अपना जैसा बात करते हैं।
सब जगह सभी यहाँ सब स्कूल में जहाँ भी निरीक्षण करने जाते हैं कभी हम नेगेटिव नहीं देखते हैं, कैसे अच्छा होगा ऐसा हम देखते हैं। और किसी को अगर उसमें किसी को अगर खराब शब्द या डांट दिए हम उसके लिए हम क्षमा तो मांगेंगे, क्योंकि कभी क्षमा मांगना भी चाहिए, गलती आदमी से हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा है, सबसे समान व्यवहार नहीं कर सकते, किसी को डांटना नहीं पड़ सकता है, किसी को अच्छा व्यवहार नहीं, ये बहुत ही ऐसा है। उसके चलते अगर कोई खराब सोचेगा तो उसके लिए हम माफी चाहेंगे। ठीक है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम लोग, मेरा सर्विस का अभी 18 साल हो गया है, लेकिन मैंने भी अपना सेवा काल में ऐसा बीओ कभी नहीं देखा है कि अब पहला विजिट जो हुआ सर को लगा नहीं कि हमारे पदाधिकारी आए हैं। और अभी मैं 6 महीना में ही प्रभार ग्रहण की, 7 महीना उससे पहले भी, लेकिन इस दौरान मेरे विद्यालय में सर के शासनकाल में ही यूनिसेफ की टीम आई, दिल्ली की टीम आई, JCRT की टीम आई, पलाश कार्यक्रम चला, इतने कार्यक्रम चला, खेल विभाग से सांस्कृतिक और कला उत्सव उसके द्वारा चला। लेकिन सर जैसा ही बोलते थे रश्मि तुम्हारी जरूरत है, हम लोग खड़े रहते थे, क्योंकि हम लोग को नहीं लगता था कि पदाधिकारी बोल रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग का विद्यालय या हमारे पूरे लोहरदगा प्रखंड के शिक्षकों की ओर से अगर आपको